एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप सब लोगों की मैं करा रही हूँ यूपीएसआई हिंदी की तैयारी, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे नोट्स दे रही हूँ अपने, जो कि मेरे हिंदी के नोट्स हैं और जो कि आपके यूपीएसआई, आपके सीटेट, आपके टेट, आपके टीचिंग से रिलेटेड जिसमें भी हिंदी ग्रामर आती है, ठीक है, उसमें ये आपके साथ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये मेरे नोट्स। आप खुद भी जब देखेंगे, मेरे लास्ट वीडियो आप देखिएगा या फिर आज जो आप पहली बार देख रहे हो उसको देखिएगा, तो आपको लगेगा कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आई हूँ, जो कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, मैं टॉपिक वाइज आपको यूपीएसआई की जो सिलेबस है उसकी टॉपिक वाइज आपको जो है तैयारी करा रही हूँ। और थोड़ा सा ही बस 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी का आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, वीडियो को देखेंगे पूरा, क्योंकि वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट। मैंने आपके लिए बिल्कुल ये नोट्स हैं जो कि पेड क्लास में मिलते हैं, पर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री दे रही हूँ। ओके, तो बस आपको मेरे लिए क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा को संगठित, सारगर्भित एवं प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में सार्थक अभिव्यक्ति की जाए। ठीक है, भाषा उतनी ही जल्दी प्रतिभाशाली होगी या फिर प्रभावशाली होगी जिसमें आप कम शब्दों का प्रयोग करें। ओके, जैसे कि भाव या विचार एक शब्द में व्यक्त किया जा सके, उन्हें व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों यानी कि पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भाषा में समास, शैली, सूत्र, शैली का विकास इसी प्रवृत्ति से हुआ है। तो कम से कम शब्दों में जो है वक्तव्य जो है व्यक्त करने की ये कला, जैसे कि गागर में सागर भरने जैसी है। मान लीजिए आपको अपनी बात करनी है, तो वो बात आप कम शब्दों में बयां करें। ठीक है, तो एक तरीके से ये कला होती है कि हम अपनी बात भी कह दें और जो है हमें उसको पूरा एक्सप्लेन भी ना करना पड़े। ठीक, तो इसमें व्यक्ति का भाषा पर अधिकार जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ शब्द दिए हैं जो कि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जिनका जन्म नहीं होता। ओके, अब हमने मान लीजिए जिनका जन्म नहीं होता, हम इतना सेंटेंस ना बोलें, बोल दें अजन्मा। तो अजन्मा का अर्थ क्या हुआ, जिनका जन्म नहीं होता। या फिर समीक्षक, आलोचक, जैसे कि पुस्तकों की समीक्षा करने वाला। ओके, तो ये जैसे कि आपका है, ये जो टॉपिक्स हैं देखिए इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने दे रखे हैं आपको 1 वर्ड वाले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में देख सकते हो। जैसे कि जिसे गिना ना जा सके, अगणित। तो ठीक है, इस सेंटेंस का अगर आप शॉर्टकट में बोलो तो अगणित, तो हमें पूरा नहीं बोलना। तो इस तरीके से हुआ जो गिना ना जा सके, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जैसे कि अतिथि। भाई अतिथि आता है, उसकी कोई तारीख तो होती नहीं है, कोई समय तो होता नहीं है, जब मन का तब आ जाता है। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। ऐसे ही जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। ऐसे ही जो बहुत थोड़ा जानता हो, जैसे कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, वो बहुत कम जानते हो, है ना, तो आप 1 वर्ड में उसको बोल सकते हो अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब वह बहुत थोड़ा जानता हो, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। जिसे जीता ना जा सके, अजैव। जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। ओके, जैसे कि और जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी कि जो हमारा जो संविधान है उसके विपरीत हो। ठीक है, तो वह होगा आपका असंवैधानिक। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, वह हो जाता है अविवेकी। जैसे कि एक हम कहते हैं वह विवेकी इंसान है। ठीक है, तो यानी कि उसे हर चीज़ का ज्ञान है। और अगर हम कह दें कि भाई उसे तो किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अविवेकी। जो मन की बात जानता हो, मान लीजिए आप बैठे हुए हो और आप कहते हैं ना कि अगर हम बैठे हुए हैं और किसी ने हमारी मन की बात हमें अचानक से बता दी कि भाई तुम ये सोच रहे हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बड़े अंतर्यामी बन रहे हो। तो हमने क्या कहा, शॉर्टकट में बोल दिया ना, अंतर्यामी मतलब हमारे मन की बात जानने वाला। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। या फिर जिसकी कोई उपमा ना की गई हो, अनुपम। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय, यानी कि हमारी जो वाणी है वो व्यक्त ना कर सके, हम शब्दों के द्वारा जो है उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वह हो गया आपका आदित्य, अनुपम। फिर है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय। जिससे पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ऐसा कोई काम जो पहले कभी हुआ ही ना हो, ठीक है, तो वह काम क्या होगा, अभूतपूर्व। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, अजात शत्रु। ठीक है,
और ऐसे है जो व्यर्थ का व्यय करता हो, अव्ययी, यानी कि बहुत से लोग बेफालतू के खर्चे करते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं अव्ययी, तुम बहुत अव्ययी हो। अब अगर हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे कि तुम बहुत जो है व्यर्थ के खर्चे करते रहते हो, तो उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस है, तुम बहुत अव्ययी हो। ओके, अव्ययी मतलब भी जो व्यर्थ का व्यय करता हो या बहुत कम खर्च करने वाला हो, उसको कहेंगे मितव्ययी। सरकारी गजट में छपी सूचना, यानी कि जो सरकारी जो गजट होता है, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ होता है, सूचना जो होती है, उसको कहते हैं अधिसूचना, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो वह होता है अंकिंचन। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, यानी कि हम बोलते हैं ना आफ्टरनून का, तो अपराह्न। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी, वो कहती है अल्पना। जो देहरी होती है, जो चौखट होती है, जो हमारा जो घर होता है, तो दो कमरों के बीच की जो चौखट होती है, नहीं देहरी होती है, उस पर जो रंगों से बनाई जाती है चित्रकारी, डिज़ाइन, उसको कहते हैं अल्पना। ओके, फिर है आपका ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। आशा से अधिक, मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, उसके बाद में भी आप आशा करे जा रहे हो कि मुझे कुछ और मिल जाए, ठीक है, आपकी जो है आशा खत्म ही नहीं होती, तो आशा से अधिक क्या है, आशातीत। ऋषि की कही बात या कथन, तो क्या होगा, आर्य। पैर से मस्तक तक, यानी कि पैरों से मस्तक तक, तो इसको कहेंगे आपात मस्तक, आपात मस्तक। ये देखिए इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, ये कुछ बड़े बड़े जो वर्ड होते हैं ना, ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कंपल्सरी हो जाती हैं, जैसे ही कुछ अलग है ये, पैरों से मस्तक तक, तो ये हो गया आपात मस्तक। ऐसे ही अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला, अब ये हो जाएगा आपका अध्यवसायी, ठीक है। फिर है आतंक फैलाने वाला, ये तो सभी को पता है, आतंकवादी, ठीक है। फिर है आपका देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना, मान लीजिए हमारे देश से बाहर से जो कोई चीज़ें आती हैं वो आयात होती हैं, ठीक है, और जो हमारे देश से जो चीज़ें जाती हैं बाहर देशों में वो निर्यात होती हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा। जो तुरंत कविता बना सके, जैसे कि बैठी बैठी कविता बना दी, ठीक है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं ऐसे जो बैठे बैठे कविता बना देते हैं, शायरी बना देते हैं, भाई पता नहीं कैसे बना लेते हैं पर होते हैं, ठीक है। तो जो तुरंत कविता बना सके उसको कहते हैं आशु कवि। ओके, फिर है नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, ये देखिए ये नया वर्ड है आपका, है ना, नीले रंग का कमल, इसको क्या कहेंगे, इंदिवर। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इंदिवर। उत्तर पूर्व का कोण, इसको कहेंगे ईशान। ये देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन तो लग रही है हमें, पर अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास आ जाए नीले रंग का कमल, तो ज़्यादा से लोग नहीं जानते होंगे कि भाई नीले वाले कमल को इंदिवर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं कितने अच्छे अच्छे आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना। और फिर है बीज से जन्म लेने वाला, जो बीज से जन्म लेता है उसको कहते हैं उद्रबीज। क्या कहते हैं, उद्रबीज, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो सका होता हो, ऊसर। घोड़े पर सवार व्यक्ति, अश्वारोही। ओके, फिर है आपका इंद्र का हाथी, एरावत, ये तो चलो पता है। उपकार का मानने वाला, ये जो टिक लगे हुए हैं ना, तो ये टिक लगे हुए हैं वो एग्जाम में कंपटीशन के किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। ओके, ये वो वाले टिक लगे हुए हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मांगने वाला कृतज्ञ। अब इसमें जो है बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और कृतज्ञ, तो इसको ये चीज़ याद रखनी है आपको। ओके, हाथी का बच्चा, इसको कहेंगे कलब। ओके, फिर है जिससे कर्तव्य का बोध ना हो, कि कर्तव्य विमूढ़। लता वृक्षों से घिरा एकांत स्थल, ठीक है, लता वृक्षों से घिरा हुआ एक एकांत स्थल, उसको कहते हैं कुंज। ओके, बिना खिला फूल, कली। कुल को कलंकित करने वाला, उल्टा। जिसका विवाह ना हुआ हो, कन्या कुमारी। खाने योग्य अन्न, वो होता है खाद्यान्न, ठीक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ओके, ये देखिए ये भी एक नया इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो उसको कहते हैं खग्रास, न्यू वर्ड है ना, खग्रास। शीघ्र ना पचने वाला भोजन गरिष्ठ होता है, जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो गाया जा सके, गेय। जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीव, ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित रचना, ये भी देखने हैं। एक होती है आपकी गद्य की रचना और एक होती है आपकी पद की रचना, लेकिन जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित रचना, उसको कहेंगे चंपू। नाम तो अच्छा है चंपू, ठीक है, ये हो गया आपका चंपू। फिर है बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, ये भी बढ़िया है। बौद्ध भिक्षुओं का जो वस्त्र होता है, जो बौद्ध लोग होते हैं और जो उनके जो वस्त्र होते हैं उसको कहते हैं चीवर। ओके, फिर है जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पाणी। ओके, तो आई होप आज के लिए इतना ही।
ये देखिए थोड़े से वर्ड और दिए हुए हैं, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा पीडीएफ में। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। आपको लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहो, उसका भी लिंक है, ठीक है। और इसकी जो प्ले लिस्ट है यूपीएसआई की, प्ले लिस्ट यूजीसी नेट का मैं जो है सिलेबस करा रही हूँ, टॉपिक वाइज थोड़ा सा ही रह गया है। अगर आप लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब आपके ये कुछ अलग से वर्ड दिए हुए हैं, ये देख लीजिएगा। और ये जो है प्रश्नावली है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ठीक है। इसमें ऐसे प्रश्न दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूँगी। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपके कोई पैसे नहीं जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं। और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।